हैं कि बोर्ड एग्जाम में पोटेंशियोमीटर का कैसा सवाल आता है। ठीक है, तो पोटेंशियोमीटर का एक सवाल है, देखिए देखने में थोड़ा बड़ा लग रहा है सवाल, बनेगा 2 लाइन में, ध्यान समझे। ए 10 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, वही पोटेंशियोमीटर वायर का बात कर रहा है जो 10 मीटर लंबा है, एंड 20 ओम रेजिस्टेंस, ठीक है, उसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, इज यूज्ड इन पोटेंशियोमीटर। The wire is connected in series with a battery of 5 volt with an external resistance of 480 ohm, 480 ohm. If an unknown EMF, ठीक है, unknown EMF मान लीजिए E, इसका EMF है E, is used at 6 meter length of wire, मतलब बैलेंसिंग लेंथ दिया हुआ 6। तो if an unknown EMF E is balanced, balanced माने क्या, जो बैलेंस किया था बताया था ना, बैलेंसिंग लेंथ। कैलकुलेट पोटेंशियल ग्रेडियंट पोटेंशियोमीटर वायर का और अननोन ईएमएफ। पहले एक बार फिर से मॉडल को बताते हैं। लास्ट क्लास में बताए थे कि कैसे एक वुडन बोर्ड था, लकड़ी का बोर्ड था, वुडन बोर्ड, और उसके ऊपर एक पोटेंशियोमीटर वायर फिक्स किया गया था, ए बी मान लीजिए, और यहां पर आपको ए बी का लेंथ 10 मीटर दिया हुआ है, और ए बी का जो रेजिस्टेंस है, आपको जो ए बी का रेजिस्टेंस मान लीजिए आर नॉट मानते हैं, तो जो ए बी का रेजिस्टेंस है आर नॉट, वो भी दिया हुआ है 20 ओम। ठीक है, तो ये जो ए बी वायर है इसका लेंथ है 10 मीटर और इसका रेजिस्टेंस है 20 ओम, और इसको कनेक्ट कर दिया गया है एक 5 वोल्ट के बैटरी से, जो मेन सेल था, बताया था ना 5 वोल्ट जो मेन सेल था, मॉडल को दिमाग में रखिए। ठीक है, और इसको फिर कनेक्ट किया 480 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से, ओ हो 480 ओम यहां पे लिखा हुआ देखिए, 480 ओम के एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है, इस तरह से समझिए। फिर बोल रहा है कि जैसा कि बताए थे डायग्राम में, इधर भी प्लस ही होता है, ये अननोन ईएमएफ है ई, यहाँ एक गैल्वेनोमीटर था और जॉकी ऐसे आ गया। मान लीजिए बैलेंसिंग लेंथ x है, तो बैलेंसिंग लेंथ x भी आपको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है बैलेंसिंग लेंथ 6 मीटर। अब सोचिए हम लोग को अगर पोटेंशियल ग्रेडियंट आ गया, जो कि वही निकालना है ए में, तो बी तो ऐसा ही हो जाएगा, क्योंकि बी जो है ईएमएफ क्या फॉर्मूला बताए थे, के एक्स। अगर हम लोग को के आ गया पोटेंशियल ग्रेडियंट, तो ईएमएफ भी पता चल जाएगा, क्योंकि के अगर आ गया तो एक्स हम लोग को दिया हुआ है 6 मीटर, एक्स दिया हुआ है 6 मीटर, तो के को 6 से गुना कर देंगे तो हम लोग का वोल्ट में आंसर आ जाएगा। पहले मॉडल को समझिए अच्छा से कैसे बता रहे हैं। अब कैसे पता करेंगे, तो देखिए अगर हमको के पता करना है तो के क्या बताए थे, V बाई एल, मतलब क्या, V बाई एल बताए थे ना, V बराबर के एल, तो K इज इक्वल टू V बाई एल। अगर हमको ए बी वायर का वोल्टेज पता चल जाए, अगर हमको पोटेंशियोमीटर वायर का वोल्टेज पता चल जाए और हम उसी के लेंथ से डिवाइड कर देंगे, V बाई एल, एल का मतलब अभी ए बी लिख दिया लेंथ। अगर हमको ए बी पोटेंशियोमीटर वायर का वोल्टेज पता चल जाए और उसी के लेंथ से हम डिवाइड कर दें V बाई एल, तो लेंथ तो हम लोग को दिया हुआ है 10 मीटर, लेंथ तो ए बी दिया हुआ है 10 मीटर, समझ रहे होंगे। अब वोल्टेज पता चल जाए ए बी वायर का पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज, तो हम लोग को के आ जाएगा। तो देखिए पहले मॉडल हम फिल अप द ब्लैंक्स की तरह तैयार कर दिए, पहले क्या क्या क्वेश्चन क्या बोल रहा है और क्या हम लोग को चाहिए, तो इस तरह से पहले हम तैयार कर दिया। अब आप सोचिए कैसे ए बी का वोल्टेज पता करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे समझना क्या है, दिक्कत क्या है, डायरेक्ट ए बी का वोल्टेज नहीं पता चलेगा। कोई बच्चा सोच रहा होगा सर 5 वोल्ट, ए बी का वोल्टेज 5 वोल्ट रख दीजिए, गलत, 5 वोल्ट नहीं होगा। अगर ये 480 नहीं होता, अगर ये 480 नहीं होता, तब ये सीधे 5 वोल्ट खाता। जैसे ऐसे समझिए, जैसे ये अगर वायर, ये ए बी जो है रेजिस्टिव वायर है, तो इसको एक रेजिस्टेंस की तरह दिखाते हैं हम। चलिए यही हम लोग का जो है ए बी है, इसको जान से हम ए बी को रेजिस्टेंस की तरह दिखा दिए, क्योंकि रेजिस्टिव वायर है और इसका रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ है भाई 20 ओम, ये देखिए 20 ओम, सब ठीक है। और यहाँ पे आपको एक 5 वोल्ट का बैटरी है, सुनते रहिएगा भी ध्यान से। मान लीजिए ऐसा डायग्राम होता तो ये 5 वोल्ट पूरा अकेले ये खाता और सीधे हम लिख देते ए बी का वोल्टेज 5, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है दोस्त। यहाँ पे तुम देख रहे हो कि एक और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 480 ओम का लगा दिया गया है, तो अब यहाँ पे ए बी अकेले 5 वोल्ट नहीं खाएगा, ये दोनों सीरीज में, ध्यान से देखोगे कि सिंगल लूप है, करंट तो ऐसे फ्लो कर रहा होगा,
तो अब ये 5 वोल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, ये भी कुछ खाएगा और ये भी कुछ खाएगा। हमको पता करना है ए बी वायर कितना वोल्टेज खाएगा, मतलब 20 ओम का जो वायर है वो कितना वोल्टेज खाएगा वो यहां लिखना है। ठीक, तो चलो पहले करंट निकालो। अब स्टेप देखो, पहले आर इक्विवेलेंट निकालो। इस नेटवर्क का सिंगल लूप है तो इस नेटवर्क का आर इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, ये दोनों सीरीज में तो 480 और 20 500। अब इस सिंगल लूप में करंट निकालो, सीधे ओम्स लॉ से करते हैं, तुम लूप रूल से भी कर सकते थे। इस टोटल एक सिंगल लूप में वोल्ट है 5 वोल्ट और टोटल रेजिस्टेंस है 500, तो I इज इक्वल टू V बाई आर। तो V बाई आर इक्विवेलेंट, तो हम लोग को पता चल जाएगा 1/100 एम्पियर करंट है इस पूरे सिंगल लूप में। अब हमको AB का वोल्टेज चाहिए, तो AB का वोल्टेज V बराबर आई आर, ओम्स लॉ। तो I तो हमको पता चल गया, इसमें I और R है 20, तो I है 1/100 इंटू 20। तो यहां से 1/100 इंटू 20 ये कट गया 1/5 वोल्ट। ये हम लोग का AB का वोल्टेज आ गया 1/5 वोल्ट। इसका मतलब K हम लोग को आ गया 1/50। 1/50 इसका मतलब कितना हो जाएगा 1/50, 0.02 हो जाएगा ना, 0.02 वोल्ट पर मीटर, क्योंकि हम लोग यहाँ पे मीटर में रखे थे तो वोल्ट पर मीटर इतना आ गया 0.02। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे क्या करें भाई, अब हम लोग K का वैल्यू को यहाँ पे रख दे 0.02, 6 2 12, तो 0.12 वोल्ट, सही है ना, 6 2 12 सही है। तो इसका EMF भी हम लोग को आ गया। तो देखिए कितना आसानी से, एक बार K आ गया तो EMF तो आ ही जाता, लेकिन K निकालने के हम लोग 4 स्टेप किए। पहले इस नेटवर्क को समझे, इसको हम जान से रीड्रॉ किए, आपको समझाने के लिए बनाया कि भाई AB वायर का रेजिस्टेंस था 20, ठीक है, और ये 480 लगा होते, तो ये समझने के लिए डायग्राम बनाए थे। इसको आप रफ में कहीं कोना में अपने समझने के लिए बना सकते हैं। और हम लोग पता कर लिए कैसे AB वायर का वोल्टेज, और AB वायर का वोल्टेज को AB वायर के लेंथ से डिवाइड कर देंगे तो हम लोग को पोटेंशियल ग्रेडियंट आ जाएगा। तो हम लोग 4 स्टेप में किए, 1 2 3 4, और एक बार K आ गया तो EMF तो KX होता ही है। तो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब बहुत ईजी क्वेश्चन है। अब इसी तरह से देखते हैं बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है 2-3 बार, यही ऐसा क्वेश्चन आता है। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं बोर्ड एग्जाम का कैसा क्वेश्चन आता है, पहले इसको आप नोट करिए, ठीक है। अब देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन, पोटेंशियोमीटर में पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने आपको आना चाहिए। तो जो पोटेंशियोमीटर वायर है, पोटेंशियोमीटर जो वायर है उसका अगर हम लोग को पोटेंशियोमीटर वायर का अगर हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस पता चल गया AB का, जो कि आप निकाल सकते हैं आसानी से, और उसी के लेंथ से अगर आप डिवाइड कर देते हैं तो आपको आ जाएगा। अब देखिए जैसे कि अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बोर्ड एग्जाम में आ चुका है, फिर से दे देगा एक पोटेंशियोमीटर वायर दे देगा। मान लीजिए पोटेंशियोमीटर वायर इज अ रेजिस्टिव वायर, इसको ऐसे बना दिए, ठीक है। एक पोटेंशियोमीटर वायर दिया, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, पूरा क्वेश्चन अब हम नहीं लिखेंगे। एक पोटेंशियोमीटर वायर है AB जिसका लेंथ है L और रेजिस्टेंस है R0। तो लेंथ L है, रेजिस्टेंस R0 है, और इसको एक इस तरह के अरेंजमेंट से कनेक्ट कर दिया गया है। देखिएगा किस तरह से झूठ मूठ का क्वेश्चन घुमा के, R भी एक रेजिस्टेंस है, S भी एक रेजिस्टेंस है, और यहाँ पे एक सेल लगा दिया जिसका सोर्स लगा दिया, सोर्स मतलब बैटरी, ठीक है, जिसका वोल्टेज E दिया हुआ है या EMF E दिया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे की लगा दिया, ऐसे की क्लोज है, मतलब कि सर्किट में ऐसे करंट आके फ्लो कर रहा होगा। फिगर को अच्छा से देख लीजिए, कितना चीज दिया हुआ है यहाँ पे, देखिएगा तो 1 2 3 4 5 चीज दिया हुआ है। तो बोलता है कि फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर वायर, फिगर शोज अ पोटेंशियोमीटर वायर ऑफ लेंथ L एंड रेजिस्टेंस R0, ठीक है, एज शोन इन फिगर। फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, फाइंड द पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ द वायर, वायर का पोटेंशियल ग्रेडियंट आपको बताना है। अब वही 4 स्टेप, अब सोचिए पोटेंशियल ग्रेडियंट AB वायर का अगर हम लोग को पोटेंशियल डिफरेंस पता चल जाए V,
और उसी के लेंथ L से अगर हम लोग डिवाइड कर दें तो हम लोग का आंसर आ जाएगा ना। कितना सिंपल क्वेश्चन है। बोर्ड में हमेशा इस तरह का सवाल आता है और स्टूडेंट को ये बनाने आना चाहिए। ये बोर्ड का पैटर्न है, बोर्ड पैटर्न। तो देखिए सिंपल सा स्टेप है सॉल्यूशन में। अपने बोर्ड पैटर्न को पकड़िए कि अगर हम लोग को K निकालना है, लास्ट स्टेप हम जान से पहले लिखते हैं ताकि बच्चा सोचे, बाद में पता चल जाएगा शुरू में क्या करना है कि हम लोग को K निकालना है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब AB वायर का अगर वोल्टेज पता चल जाए यहाँ से आगे और उसका लेंथ L पहले ही से दिया हुआ है, अब ठीक है, तो L से डिवाइड कर दो, K निकल जाएगा। अब हमको तो सिर्फ भाई L तो पहले ही से हमको दिया हुआ है, अगर हमको AB वायर का वोल्टेज पता चल जाए तो काम बन जाए। तो सबसे पहले आप यहाँ पे फिर से वही काम कीजिए, 4 स्टेप। R इक्विवेलेंट पहले निकालिए सर्किट का। सर्किट में सोचिए करंट ऐसे अपना फ्लो कर रहा होगा, डिवाइड होके गया, फिर करंट ऐसे जा रहा होगा। कितना बच्चा देख रहा है इन दोनों पैरेलल में? तो पैरेलल में डायरेक्ट एक ट्रिक बताया था, प्रोडक्ट बाय सम। तो इन दोनों को मध्य में हम एक कर देते हैं, तो इन दोनों को मध्य में एक करेंगे तो R इंटू एस बाई आर प्लस एस, प्रोडक्ट बाई सम प्लस। अब ये वाला अकेले हो गया, इसको रिड्यूस कीजिए एक में, इतना ओम का अकेला हो गया और ये पैरेलल सीरीज में आ जाएगा, सॉरी, तो ये और ये सीरीज में आ जाएगा। तो आई होप कि आप लोग डायरेक्ट लिख लेते होंगे कि इस पूरे नेटवर्क का R इक्विवेलेंट क्या हो गया। अब जो सेल से करंट निकल रहा होगा इसमें डिवाइड हो रहा होगा, फिर मिल के I ऐसे अपना बढ़ रहा होगा, तो I क्या होगा भाई? तो सीधे लिख देते हैं, क्योंकि यहाँ पे भी एक तरह से देखिएगा सिंगल लूप है, तो ये R और S को एक लगा दीजिए, ठीक है, समझ में आ रहा है? एकदम सिंपल। ये समझ गए ना कि R और S को जैसे एक बना दिए, तो R S को एक बनाएंगे तो क्या होगा? प्रोडक्ट बाई सम, ठीक है। और ये वाला AB को आप एक रेजिस्टर के रूप में देखिए, जिसका रेजिस्टेंस कितना है? R नॉट, और यहाँ पे एक सेल लगा हुआ है। इसको मन में नहीं बताया था अभी पीछे कि ऐसे सोचो, तो ये तो भाई सिंगल लूप है ना, तो ये दोनों तो सीरीज में था, ऐड हो गया। अब जो भी करंट होगा I, जो भी करंट होगा I क्या होगा? सर्किट का टोटल सोर्स का EMF E, जो कि वोल्टेज बोलिए चाहे EMF बोलिए, अभी क्योंकि इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ दिया हुआ नहीं है इसका, तो E ही लिखेंगे सोर्स का, बाई टोटल रेजिस्टेंस R इक्विवेलेंट। ये तो डायरेक्ट ओम्स लॉ से लिख देते हैं, किरचॉफ लॉ से भी लिख सकते थे, यही बात आता। तो ये आपका ऐसे हो गया है। अब हमको किसका वोल्टेज चाहिए? AB का वोल्टेज चाहिए, मतलब R नॉट का। तो AB का वोल्टेज V बराबर I, तो करंट तो भाई दोनों में, इसमें भी I होगा इसमें भी I होगा, लेकिन हमको वोल्टेज इसका चाहिए, मतलब कि इसमें वोल्टेज चाहिए। तो V बराबर I R, और AB का यही ना AB है जिसको हम R नॉट रेजिस्टेंस माने हैं, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो ये हो गया आपका, पीछे भी समझे हम, सेम वही स्टेप हो रहा है जो पीछे किए थे, वही 4 स्टेप, 1 2 3 4। चलिए, तो करंट का वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा E और R नॉट अपने जगह पे ऊपर, डिवाइडेड बाई RS R प्लस S प्लस R नॉट। इस पूरे को रख देते यहाँ पे, E इंटू R नॉट बाई RS R प्लस S R नॉट। तो देखिए वही 4 स्टेप फिर से किए, पहले R इक्विवेलेंट निकाले, जो समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक मन में रफ डायग्राम भी आपको समझाते हैं कि कैसे ये दोनों पहले पैरेलल में था, फिर एक सिंगल हो गया, और फिर ये दोनों सीरीज में था सिंगल लूप के लिए, क्योंकि दोनों में करंट सेम है, वो तो साफ दिख रहा है, पीछे भी बताया सेम चीज़। फिर करंट हम लोग निकाल दिए डायरेक्ट ओम्स लॉ से, सिंगल लूप के लिए इतना एक सेल लगा हुआ है, तो डायरेक्ट लिखते हैं I इज इक्वल टू V बाई R माने R इक्विवेलेंट, ठीक है। इसको हम पुट कर दिए, आंसर बुक में ऐसे ही दिया हुआ था, इसलिए हम भी इसको ज़्यादा सॉल्व नहीं किए, क्योंकि ऐसे ही आंसर दिया रहता है बुक में, ठीक है, तो नोट करिए। चलिए, तो आप वो बोर्ड पैटर्न समझ गए होंगे। पोटेंशियल ग्रेडियंट हमेशा निकालने के लिए आता है, V बाई L। चलिए, अब देखिए, तो बोर्ड पैटर्न समझ गए, इस तरह का सवाल आएगा तुरंत बना दीजिएगा। अब जैसे कि कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं, जैसे कि बोलेगा, क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। मान लीजिए कोई सेल दे देगा और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस दे देगा, जो कि बगल में बना देता है,
ठीक है, तो एक सेल है लेट अस सपोज 4 वोल्ट का और 0.5 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, और उसको एक एक्सटर्नल रेजिस्टर से कनेक्ट कर दिया जो 3.5 ओम का है। ठीक है, ध्यान से देख लीजिए, 3.5 ओम का है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देख लीजिए अच्छा से। तो यहां पे बोल रहा है कि ए सेल ऑफ ईएमएफ 4 वोल्ट एंड इंटरनल resistance 0.5 ohm is connected to an external resistance of 3.5 ohm. Find the terminal वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल। टर्मिनल वोल्टेज या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालिए सेल का। अब बात देखो, यही है बोर्ड पैटर्न, इस तरह का क्वेश्चन बहुत आएगा तुमको। बोल देगा एक सेल है जिसका ईएमएफ दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, दिख रहा है फिगर में, लैंग्वेज में आएगा तुम डायग्राम बता देना, और बोलेगा एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का टर्मिनल वोल्टेज निकालिए। ईएमएफ तो दिया हुआ है, अब इस सेल का टर्मिनल वोल्टेज क्या होता है? टर्मिनल वर्ड यूज करता है मतलब कि यहां और यहां के बीच का वोल्टेज के लिए। जब सर्किट में करंट होता है तब सेल का टर्मिनल वोल्टेज का मतलब यहां और यहां के बीच में, मतलब सेल और इंटरनल रेजिस्टेंस को इंक्लूड करना है। तो यहां बोले चाहे यहां बोले, मतलब कि इस रेजिस्टर का वोल्टेज बोले बार बराबर है। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो कैसे निकालेंगे आप ध्यान से देखिएगा। टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल, सबसे पहले हम सर्किट में करंट पता कर लेते हैं, ठीक है, कि सर्किट में करंट क्या होगा। तो यहां से कॉमन सेंस सेल है, तो यहाँ पे डिस्चार्जिंग का केस है। टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग बताए थे ना, चार्जिंग डिस्चार्जिंग। अभी डिस्चार्जिंग का, इसके बाद चार्जिंग वाला भी बताएंगे, इसके बाद चार्जिंग वाला बताएंगे, पहले डिस्चार्जिंग वाला देख लो। अभी इस सेल का डिस्चार्जिंग हो रहा है। डिस्चार्जिंग में क्या बताए थे कि पॉजिटिव से करंट बाहर निकलता है, देखे थे ना मेरा ईएमएफ वाला वीडियो। तो यहाँ पे ऐसे अभी करंट ऐसे जा रहा होगा, ऐसे ऐसे मान लेते जा रहा होगा। अब करंट फ्लोज फ्रॉम हाइयर से लोअर, करंट फ्लोज फ्रॉम हाइयर से लोअर। चलो किरचॉफ लॉ से निकालते हैं। ऐसे कोई बच्चा बोले सर सिंगल लूप है, फिर से डायरेक्ट कर दीजिए, कर लो डायरेक्ट। या तो किरचॉफ लॉ लगाओ, या तो सिंगल लूप में जब एक सेल रहता है तो डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, या तो किरचॉफ लॉ से करो, या तो डायरेक्ट करो। डायरेक्ट करते हैं, चलो डायरेक्ट करते हैं। करंट अब ईएमएफ कितना है 4। अब भाई टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा 3.5 प्लस 0.54 आएगा, देख लो अच्छा से। अब यही चीज तुम किरचॉफ लॉ से भी करते तो यही आता है, 4/4 मतलब 1 एम्पियर। 1 एम्पियर का करंट आ गया, 4/4। ये तुम कर लोगे ना बाबू। तो हम लूप में करंट या तो हम डायरेक्ट मन में लगाते हैं, सिंगल लूप रहता है और एक सेल रहता है तो मन ही में डायरेक्ट कर देते हैं, I इज इक्वल टू V/R, क्योंकि V बराबर IR और R क्या होता है टोटल रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक, चलो यही काम तुम किरचॉफ लॉ से कर सकते थे। अब हम लोग को सर्किट में करंट आ गया, पता चल गया। अब सुनो ध्यान से, क्या बोले, कान खोल के सुनो। हम क्या बोले, टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल मतलब ए बी हम लोग को निकालना है, VA माइनस VB, यही हम लोग को निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, दिस इज द टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस और टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। समझ गए बच्चे? तो आओ एक और ट्रिक सिखाए थे। चलो यहाँ पे मान लो, पहले याद है बैंक वाला बात कुछ बताए थे कि तुमको हम पैसा दे रहे हैं फिर ले रहे हैं, कुछ वो बताए थे ना ओपन वाला सर्किट का 2 दिन पहले। तो यहाँ पे मान लेते हैं पहले ए पे पोटेंशियल है V है, ये हम सिखाए थे तुम लोग को। अब हम ए से चलेंगे बी तक, ये हम सिखा दिए 2 दिन पहले। कुछ बच्चा, बहुत सारा बच्चा व्हाट्सएप पे बोला भी, तो एक 100 वोल्ट आंसर आया था कि क्या। तो यहाँ से चलो, VA रुपया लिए तुम्हारे पास VA रुपया है। अब तुम जो चल रहे हो प्लस से माइनस, 4 रुपया तुमसे छिना गया, ठीक है, माइनस। फिर तुम चल रहे हो माइनस से प्लस। अब तुमको पैसा मिल रहा है, प्लस का मतलब मिल रहा है, कितना मिल रहा है, V बराबर IR, तो I इंटू R, फिर बराबर। अब चलते चलते B पे आ गया, तो इतना पैसा तुम्हारे पास बच गया। ये बात हम सिखाए थे तुमको।
क्या सिखाए थे कि कोई क्लोज्ड सर्किट का अगर एक ब्रांच हम लोग को बाहर निकाल के दिया रहा है, सुनना कितना अच्छा से बोले, क्लोज्ड सर्किट का अगर कोई ब्रांच हम लोग को बाहर निकाल के दिया जाए तो हम लोग इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं। ये मैंने 2 क्लास पहले सिखाया था। तो चलिए यहाँ से हम लोग का आई कितना है 1 एम्पियर, तो यहाँ 1 रख देंगे, तो VA -4 प्लस 1 इंटू 0.5 VB, तो ये हम आपका हो गया VA, इधर ले आओ VB तो माइनस VB, और ये हो गया -3.5, उधर गया तो हो गया +3.5, आंसर हो गया ये। तो ये हो गया टर्मिनल वोल्टेज ऑफ सेल ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग। पहले करंट निकाल लिए फर्स्ट स्टेप में, 2 स्टेप किए यहाँ पे, पहले करंट निकाले, उसका टर्मिनल वोल्टेज निकाल लिए। और इसी पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ NCERT, उसको देखते हैं जो बोर्ड पैटर्न के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहले इसको नोट करो। टर्मिनल वोल्टेज बोलेगा सेल का EMF दे दिया, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया, बोला कि टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है, टर्मिनल वोल्टेज को निकालिए। चलिए तो अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं NCERT का, जिसमें टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ही निकालना है, लेकिन चार्जिंग के केस में निकालना है। ठीक है, चार्जिंग के केस में टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस चार्जिंग के केस में NCERT का 3.1 क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। अब देखिए इसको हम बता देते हैं, जैसे 8 वोल्ट का सेल दिया है और इंटरनल रेजिस्टेंस 0.5। क्वेश्चन आप पढ़ लीजिएगा। कोई सेल है, ऐसे बोल रहा है बैटरी का सिस्टम है, एक बनाते हैं तो जल्दी समझ में आता है। 0.5 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है इस बैटरी सिस्टम का, और EMF जो है 8 वोल्ट है, और बोल रहा है ना कि इसको चार्ज करना है। एक एक्सटर्नल वोल्टेज का सोर्स लगा दिया, DC सोर्स 120 वोल्ट का, क्वेश्चन में दिया हुआ है 120 वोल्ट DC सप्लाई। ठीक है, ये बड़ा है, आप सोचिए 120 वोल्ट बहुत बड़ा हो गया 8 वोल्ट के कंपैरिजन में। मतलब अब इस सेल का क्या होगा, चार्जिंग होगा। और बोल रहा है क्वेश्चन एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 15.5 ओम का लगाया हुआ है। अब बोल रहा है, फिर से एक बार सुनिए, इस सेल का EMF दिया हुआ है, इंटरनल रेजिस्टेंस दिया हुआ है, इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग को निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अभी पीछे क्या बताया, A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब कि VA माइनस VB हम लोग को फाइंड करना है। तो वही क्वेश्चन है, एक बार लिख देते हैं, लास्ट लाइन लिख देते हैं। लास्ट लाइन, व्हाट इज द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग, मतलब इसका व्हाट इज टर्मिनल वोल्टेज ऑफ बैटरी ड्यूरिंग चार्जिंग। ठीक है, अब चलिए EMF दिया हुआ है, फिर से टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। आप खुद सोचिए, कहाँ ये नन्ना मुन्ना छोटा सा 8 वोल्ट और ये 120 वोल्ट, तो ऑब्वियस है करंट ये हाइयर पोटेंशियल है, तो करंट इधर से आएगा ऐसे, और ये करंट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल में घुस जाएगा। तो पता है इतना, ये चार्जिंग का केस होता है। डिस्चार्जिंग में क्या होता है कि सेल के या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है, और चार्जिंग में क्या बताए थे कि सेल या बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में करंट जाता है। अब पूरा एक सिंगल लूप है, इस लूप में मान लेते हैं करंट आई है, करंट आई है, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर, करंट फ्लोज फ्रॉम हायर से लोअर, ये तो बताए थे। अब सबसे पहले फिर से करंट निकाल लीजिए, जैसे पीछे निकाले थे लास्ट प्रॉब्लम में। चलिए यहां से आप चलना शुरू कीजिए और लौट के यहीं पे आइए, लूप रूल लगा रहे हैं, फ्रॉम लूप रूल। देखिए यहाँ पे 2 है ना, 2 सोर्स है, 8 वोल्ट का सोर्स है और 120 वोल्ट का सोर्स है, तो लूप रूल से कर लेते हैं, ज्यादा जल्दी समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां से चलना स्टार्ट कीजिए, चल रहे प्लस से माइनस से प्लस 120, फिर चल रहे प्लस से माइनस 8, फिर चल रहे प्लस से माइनस, तो रेजिस्टर के लिए V = IR, तो -0.5 इंटू I, फिर चल रहे प्लस से माइनस 15.5 इंटू I, लौट के उसी पॉइंट पे आ गए
तो 0। लूप रूल याद है सबको? तो यहाँ से हो गया 116 माइनस, सॉरी 112 हो जाएगा ना ये, 112 माइनस 16i इज इक्वल टू 0, 15.5 और सही है। तो यहाँ से 16i इज इक्वल टू 112, मतलब i हो जाएगा 112/16, मतलब 7 एम्पियर। सही है, तो करंट 7 एम्पियर आ गया। अब वही काम करिए, चलिए मान लीजिए हम लोग को क्या निकालना है, आप लोग को याद है VA माइनस VB। तो अब A पे मान लीजिए आपके पास VA है पोटेंशियल, याद है ना, पैसा लेना है फिर पैसा देना, गेन होता है लॉस होता है। तो यहाँ से VA रुपया लेके चले 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 चले, प्लस से माइनस, माइनस 8 रुपया छीना गया, लॉस हो गया। फिर चल रहे प्लस से माइनस, माइनस ऐसे बोलते हैं ना हम, V बराबर IR, तो I इंटू R, फिर लौट के आगे VB पॉइंट पर। तो ये भी हम आपको सिखा चुके हैं कि कभी भी किसी क्लोज्ड सर्किट का एक ब्रांच में कैसे इक्वेशन लिखा जाता है, ये हम सिखाए थे 2 क्लास पहले। तो चलो यहाँ से हम लोग का VA माइनस 8 माइनस I का वैल्यू रखो 7, तो 7, 0.5 कितना होता है, हाफ, तो 7/2 मतलब कि 3.5 इज इक्वल टू VB। तो 8 9 10 11, तो VA माइनस VB 11.5 वोल्ट उधर आ गया। अरे वाह, सोचो अब जो पोटेंशियल डिफरेंस आया सेल का वो 11.5 आया, जो कि बड़ा है 8 से। हम तो बताए थे कि चार्जिंग के केस में किसी सेल का पोटेंशियल डिफरेंस बड़ा होता है, ग्रेटर होता है उसके ईएमएफ से। 4 केस पढ़ाए थे ना, डिस्चार्जिंग, चार्जिंग, शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट। तो क्या बताए थे कि लास्ट प्रॉब्लम में देखोगे जो इसके पहले करवाए, उसमें पोटेंशियल डिफरेंस कम आया था डिस्चार्जिंग में ईएमएफ से, लेकिन इस प्रॉब्लम में ईएमएफ है 8 और पोटेंशियल डिफरेंस उससे ज्यादा आ गया 11.5, क्योंकि ये चार्जिंग का केस है। तो देखो कैसे किरचॉफ लॉ से प्रूफ कर दिए समझा के, क्लियर। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो आज देखो, आज जो बताया सबको अच्छा से नोट कर लो, छोटा सा वीडियो है, पोटेंशियोमीटर यहाँ से समझ गया किस तरह का प्रॉब्लम आएगा। अब हम लोग का जो बच गया, जो मेन टॉपिक है सिलेबस का, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, उसको देखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। बाय बाय।